बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी भाइन कितने चला गया, गायब हो गया, लपते कितने नहीं पिया, ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब ज़ाहिर है दुनिया के अंदर नहीं है, आसिफ नवाज जंजवा उनका नाम था, वो उनकी नवासी हैं खदीजा शाह साहबा, जिन्होंने हालांकि सारा पाकिस्तान लपदा फिरदा सी। सुना है कि वो गिरफ्तार हो गई हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के जराए जो हैं इस बात की तस्दीक या तरदीद दो ही नहीं कर रहे। सच जेडी गल है, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जी हमारे पास खदीजा शाह नहीं है, जबकि खदीजा शाह के बारे में पता ये चला कि उन्होंने अपनी किसी दोस्त को ये एक वॉइस नोट किया है कि जनाब मैं जो है बाकायदा तौर पर जाकर सरेंडर कर रही हूँ, क्योंकि छापे पै रहे हैं ना पाइन करा दे जी। देखिए जीरो टॉलरेंस, मैंने पहले दिन आपसे कहा था नो मर्सी वाला सीन है आज। और ये बात याद रखिएगा कि अगर खदीजा शाह दे घर छापे पै गए ना सर, तो इहदा समझ लो तुसी मतलब की है। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी ये नवासी हैं, सलमान शाह की साहबजादी हैं। अब सलमान शाह कौन है? सलमान शाह सर जो भी GHQ का सेटअप होता है ना, यानी परवेज मुशर्रफ साहब का आया था, तो सर उसमें सलमान शाह साहब की पोजीशन थी, ठीक है। फिर ये इमरान खान का जो सैटअप बनाया सी, उहदे भी भाइन साहब इंज के नाल बैठे सन। मैं आपसे अर्ज करूं कि सलमान शाह साहब उस एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं या ये खानदान उस ब्राह्मणा दे खानदान ने, एक्चुअली ना ब्राह्मणा दे, जो सर आम आदमी के लिए इनके दिल में जीरो मर्सी है, नो मर्सी एट ऑल, कोई रहम नहीं है। मैं ये बात अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो वाक़या ये है सर कि आप न्यूज़ में मैं हुआ करता था और हमारे जो क्या कहते हैं वो थे डायरेक्टर न्यूज़, उनका नाम है इमरान मीर, और उन्होंने कहा कि यार ये सलमान शाह साहब का एक इंटरव्यू होना चाहिए, कोई ऐसा जिससे थोड़ा सा हलचल जी मचे, कुछ चीज़ां जड़ियां ना, मतलब खबर इंज दी आवे निकल के विचों बट के हलचल मचे। चैनल कितने रेटिंग आ नहीं रहा, ज़ाहिर है नया नया चैनल था, हर बंदे को फिक्र होती है कि जनाब साड़ी खबर चंगी होवे, हमारा चैनल डिस्कस हो। खैर मैं जनाब सलमान शाह साहब को मैंने फ़ोन किया, टाइम लिया और वहाँ पे चले गए। मेरे साथ जो एक कैमरामैन थे और बल्कि दो कैमरामैन थे मेरे साथ, और उन दोनों को जब बाद में पता चला कि मैं ये क्या इसने मुझे कहा है और इसका मतलब क्या है, और उस वक्त एक बंदे को थोड़ी समझ आ गई, उधर कान लाल होने शुरू हो गए सर कि यार एहो जे बंदे का असं इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। अब कहा क्या था, मामला ये था, सलमान शाह साहब से इकॉनमी पर ज़ाहिर बात होनी सी, होर उधर कोई जाके गल जी है कोई अत नहीं सी होनी क्रिकेट के उत्ते। तो सलमान शाह साहब ने कहा कि देखिए पाकिस्तान जो है ना वो सीवियर क्राइसिस में है और इससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता है हमारे पास, और वो ये है कि हमें सरकारी सतह के ऊपर जितने पैसे तालीम और सेहत के ऊपर रियासत पाकिस्तान खर्च करती है, आम आदमी की सेहत के ऊपर और तालीम के ऊपर, और वो क्या इसको कहते हैं, साथ साथ उन्होंने कहा था पेंशन पुंशन, ये सरकारी कोटे दे नौकरियां शोकरियां जी होंदियां ने, रेगुलर जॉब्स वगैरह, ये सब खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल हमें इस पर कोई एक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तुसी जेडे हो, मतलब उनके अल्फाज ये थे कि गरीब आदमी 5-5 बाल जम लेंदा है, उस तो बाद मेरे टैक्सां दे बाल पालदा है कि और तलीम भी असी दी है। वो कहते हैं वो तो पैसे नहीं देते, वो तो टैक्स ही नहीं देता गरीब आदमी, टैक्स तो देता हूँ मैं, तो मेरे पैसे तो बाल पाल रहे हैं। ये क्या तरीक़ेकार है? और फिर ये डेड इन्वेस्टमेंट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सेहत का अपनी ख्याल रखो भाजी, असी क्यों ताड़ी सेहत के पैसे खर्च करिए। ये इतना ज़्यादा खुद गर्जाना किस्म का उनका वो था कमेंट। और याद रखिएगा उस वक्त सलमान शाह साहब जो थे वो बाकायदा ये जो उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट थी उसके अंदर मुशीर के तौर पे मौजूद थे, कैबिनेट का हिस्सा सी पाए, ठीक है, फाइनेंशियल जिन्होंने मैटर्स को देखना था उसका हिस्सा थे ये। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं कहा सर ए दसो मन तुसी कि फिर ये लोग किधर जाएंगे, ये कैसे पढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा जनाब ये पढ़े ना पढ़े ये हमारा इशू नहीं है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो आप देखें ना कितने बड़े पैसे यहाँ पर ज़ाया हो रहे हैं, निकल के भी चोरे हैं, प्लस माइनस करके देखें। आपको चाहिए कि आप सड़कें बनाएं, आपको चाहिए कि लोगों को रोजगार के लिए जो है वो इस तरह के मौके पैदा करें, उत्थे पैसे लाओ, ऐप तलीम शरीम ते पैसे ना लाओ, ना सेहत ते पैसे लाओ।
اچھا اب میں بڑا اس پر جو ہے مطلب گرمی تو نہیں کھادی جا سکتی، ظاہر ہے اگلے دن ٹائم لگ گئے سا، سوال سول ہوئے، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ جب باہر نکلے تو وہ جو میرے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ کیمرہ مین تھے، عثمان مٹھا اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ بٹ صاحب کی گلاں کر رہے تھے، انہوں تھوڑا جہا شک جہا پہ گیا، انہوں نے کہا استاد جی ہے کوئی کام جڑا نا غلط ہے۔ میں نے اسے کہا میں کہ یار وہ ایکچولی یہ کہہ رہے سی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ میرے طرح کا ایک غریب آدمی، اس کو جناب اتنا غصہ چڑھا، وہ کہتا ہے بٹ صاحب یہ انٹرویو اسی چلاواں گے؟ میں کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یار اے چلاواں گے تے اے تے پروموٹ ہوئے گا، اس کو نہیں چلانا چاہیے، یہ تے وہ اگو باقاعدہ اڈ کے لڑن نو پوے منو۔ میں کہا یار ایسے طرح ایکسپوز ہوئے گا۔ سر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے زیرو مرسی ہے، زیرو ٹالرنس ہے، نو مرسی ہے۔ میں تے شروع تو کہنا کہ برہمن جڑے نے یہ ساڈا خون چوس گئے نے اور سانو میڑے مار دے کہ اسی انہوں دے پیسے دے پالنے ہیں۔ بندہ پوچھے سر تسی سلمان شاہ صاحب یا باقی جتنے بھی امیر لوگ ہیں، تسی سر سارے اکبر اعظم دی نسل چ ہو گئے، تہاڈے کول پیسے کتھوں آئے؟ لٹ مار حضور۔ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یہ جگیردار طبقہ یہی بات جو سرمایہ دار بنیا نا، وہ بھٹو صاحب دی مہربانی، وہ 22 خاندانوں سے 2200 خاندان تک لے گئے، ادروائز تے 22 خاندان لٹی جا رہے سن۔ تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس لیول کے اوپر سختی ہے حضور، کہ اس لیول دے لوگاں لے بھی نو مرسی، کوئی رحم نہیں، زیرو ٹالرنس۔ میری آج جو بات ہوئی ایک بندے سے، انہوں نے کیا بٹ صاحب بڑی سمپل جی گل ہے، اگر میں بھی انوالو ہوں نا تو میں بھی نہیں بچاں گا۔ ایس لیول دی سختی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ سادہ واردات نہیں کی کہ جناب ایک ریئیکشن ہوا اور ریئیکشن میں سارا کچھ ہو گیا، نا، یہ پلان کے ساتھ سارا کچھ کیا گیا۔ انکوائریاں چل رہی ہیں، لوگ جو ہیں پاجی اتھے مطلب لینا لگیاں پہ ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سچی بات ہے ہمیں نہیں بتایا جاتا یا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن جو تھوڑی بہت پتہ چلتی ہے نا سر، اس کو بھی فلٹر کر کے بتانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ آپ کو کہیں مل جاتے ہیں تو انہوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وچلی گل دستے ہو، وچلی گل بہو جی ساریاں نہیں دسیاں جا سکتی ہیں۔ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان جو ہے وہ کس حالات سے گزر رہا ہے، اور عمران خان نے کڈا عذاب جو ہے وہ پاکستان کو ڈالا ہوا ہے۔ چھوٹی ایٹم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ عمران خان ایک نکی ایٹم نہیں، اینو مطلب ہے کہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لایا، 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور کمیونٹی نے، اور وہ آپ جانتے ہیں کون ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب اس بارے میں بتا چکے ہیں، آپ نے کئی بار ان کا انٹرویو سنا ہوگا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، انہوں پائن پھڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور لیکن بار یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پائن نے پھڑے جانا جے، پاویں جڑا نا کوئی جنہیں مرضی دم درود دھاگے کرا لوے، جنہیں مرضی تویز کرا لوے، جنہیں مرضی جناب ہے کیا کہتے ہیں وہ موکلاں دے گے پیچھے جنگا لالا ہم ہم دے ڈانس ڈونس کرا لوے۔ وہ یار جنگا لالا ہم ہم کے ڈانس سے مجھے یاد آ گئی بات، سر آج نا وہاں پر ہوا یہ کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، ایک کلپ میں نے دیکھا ہے، اور وہ جو زمان پارک ہے اس کے باہر کو 5-7 کے قریب نوجوان، 1-2 بچے سمجھ لیں، ظاہر ہے کوئی 14-15 سال کا بچہ عمران خان کے عشق میں جنون میں کرونا کے سوابی سے وہاں پر آ گئے، سوابی اور KPK کے کچھ علاقوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور وہ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ حضور ہم یہاں پر آئے ہیں تب سے جب سے خان صاحب کا معاملہ ہوا تھا، اور خان صاحب کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور باقی سارے نس گئے نے، تو اسی اتھے گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ عمران خان دے بوئے تے بیٹھے، یاد رکھیے گا، انہیں بوا کھول کے تے باہر جڑے بندے بیٹھے ہیں بھوکے ننگے، اس کی حفاظت پر مامور، جو اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کر عمران خان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں، انہوں پانی نہیں پوچھا۔ بچے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے پانی روٹی چاہ نہیں پوچھی، انہوں نے کہا واپس کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا واپس کتوں جائیے، ساڑھے کو روٹی کھانے دے پیسے نہیں، واپس کتوں جائیے؟ پھر وہاں پر پولیس والے تھے، پولیس والوں نے ان کو کھانا کھلایا، ان کو جو ہے وہ پانی پلایا، ان کو کرایہ دیا کہ جاؤ بڑے بڑے گھرانوں، اور وہ کرایہ لے کے ان کو وہاں سے رخصت کیا۔ یہ ایک پورے کا پورا کلپ جو ہے وہ میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہے کہ پائے نے اے جے عمران خان
ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਖਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਰਜ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ मम्मी डैडी होर क्लास के लोग जड़े ने वो यहाँ पर कोर कमांडर हाउस पे हमला करते फिर रहे थे या वो समझते थे कि इनकलाब आएगा। तो ये है इमरान अहमद खान न्याजी जिन्हें बुआ खोल के अपने चाहने वालों को चाह दा घुट नहीं पूछा सर, वो तो अपने घर आने वाले नहीं सी पूछता। बहल जो फिर भी उसके ऊपर एतबार करना चाहते हैं तो किसी दिमाग से इट वज गई होए तो हुण बंदा उसका इलाज तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन चले कोशिश करते हैं कि शायद समझ दें। ज़ीरो टॉलरेंस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हालात इस हद तक सीरियस हैं कि कोर कमांडर लाहौर जो कि पहले कोर कमांडर थे, आजकल तो ज़ाहिर अब नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज़ गनी उनका नाम है सर जी। वो उनके बारे में शहर के अंदर ये अफवाह फैली हुई है लाहौर के अंदर कि जनाब सारी दिहाड़ी अफवाह चलती रही कि भाई ना वो उत्थे गए सन GHQ तो वापस नहीं आए, तो ना राबता होया ना इतला है ना गल ना बात, गायब हो गए ने किते। अच्छा, अब बड़ा इसके ऊपर फिर अगे लोग गल्लां करते हैं, गिरफ्तार कर लिता गया भाजी, डिटेन हो गए भाजी, और रिश्तेदारी भी निकल आई थी जनाब उस पासे परले पासे। उनकी बेगम जो है वो बाकायदा तौर पर चूँकि तरीके इंसाफ से बड़ी हमदर्दी रखती हैं, इस तरह की गुफ्तगू जो है फिर वो शहर में शुरू हो जाती है। मैंने कहा यार ये ज़रा चेक तो किया जाए कि ए आखिर रोला की है। फिर मैंने सर फ़ोन किया, राब्ते किए, इधर उधर कोई तोता का मैना चिड़िया बुलबुल असी भी उड़ाई गई, ठीक है। तो वो तो सर जो इतला आई वो मैं आपके सामने रख लगा। उन्होंने कहा जनाब वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हाजिर सर्विस हैं, और वो ना डिटेन है ना गिरफ्तार है, इंक्वायरी चल रही है, और जिस हॉस्टल के अंदर इंक्वायरी हो रही होती है वहीं पर वो मुकीम है, और वो कल्ले नहीं गए पाए इस काम दे, ठीक है। जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, ये बात ज़रा थोड़ी सी समझने की है कि जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस या उस एरिए को प्रोटेक्ट करना था और वो उसमें नाकाम रहे या उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, उनकी सर ईची बीची फरोली जा रही है और उनसे ईची बीची के सवाल किए जा रहे हैं और उनसे हर एक चीज़ की इंक्वायरी की जा रही है। सने लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी के, ये एक इस लेवल का सीरियस मामला है सर, ठीक है। और कल्ले ए नहीं गए, ये भी याद रखिएगा कि कल्ला ए लेफ्टिनेंट जनरल नहीं जाएगा जेड़ा इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं, ठीक है। चीज़ें और इससे भी आगे जा चुकी हैं। याद कीजिए ये जो GHQ है उत्ते भी तो जाके इन्होंने बुए ते काम शम पाया ना कोई यूथिया ने, ठीक है। वहाँ पर भी तो जाके इन्होंने अपने लो जोश कढ़े ना, उत्ते भी तो इनकलाब ले आने की कोशिश की थी, ठीक है। और फिर जो है अपना इधर गुजराले भी जाके उन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी, मुल्तान भी करने की कोशिश की थी। तो चीज़ें जो हैं अब ज़ीरो टॉलरेंस और नो मर्सी पर आई हुई हैं, किसी किस्म की बचत नहीं होगी। खतीजा शाह सरेंडर कर दिया है, बड़ी अच्छी बात की। अगर सरेंडर नहीं किया और अभी तक मफरूर हैं, छड़ना होना कोई नहीं जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। वो शख्स किसी सूरत नहीं बचेगा, क्लियर कट बात है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है ये कि जो वायलेंस करता हुआ पाया गया वो शख्स शायद बच जाए जेड़ा प्ले कार्ड चुके खलोता है, जेड़ा उत्ते अंदर वड़ के गल आ रहा है, जेड़ा बुआ तोड़ के अंदर वड़ रहा है, जो इस तरह की हरकत कर रहा है ना, उसदे लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वो चाहे सिविलियन साइड से सजा पाएगा, चाहे वो फौजी अदालत से सजा पाएगा, उसकी बचत कोई नहीं जाएगी। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी, इससे आगे बढ़नी है सर। उनकी 4th शेड्यूल में नाम आएगा, और 4th शेड्यूल का मतलब ये है कि ना सर आप कारोबार कर सकते हैं, ना बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, ना आपका शनाख्ती कार्ड ही कैंसिल हो जाना, ठीक है। आप ना पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है ना आज़ाद फ़ज़ा में आकर भी सज़ा पूरी होने के बाद आप कैद के कैद रहेंगे। इस हालत में वो आपको लेकर आएंगे और ये लाना ज़रूरी है, इसलिए कि ये मुल्क है हजूर, ये कोई इमरान खान की क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जिथे जो कवे उंज जनाब उत्थे पहली बारी ओदी दूजी बारी ओदी टास टूस के चक्कर पई रहो ना। इसको मजाक ना बनाए, ये पाकिस्तान है। और जिन लोगों ने ये हरकत की हैं इनके लिए मेरे दिली ते पहले दिन तो भाई नो मर्सी कीजिए। ए हुण
اسਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨੋ ਮਰਸੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਮਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰॉम 2013 ऑनवर्ड, सर नो मर्सी, जीरो टॉलरेंस, हर एक को कटहरे में लेकर आए, क्योंकि इस बंदे ने पाकिस्तान की माशरत को बर्बाद करके रख दिया। सिवाय बदतमीजी के, सिवाय लोगों के ठट्ठा उड़ाने के, मजाक उड़ाने के, इज्जतें उछालने के की तैने एक पॉजिटिव बात इमरान खान की, इसके KPK की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब के अंदर एक पॉजिटिव स्टेप मुझे बता दें निकाल के, हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, हर वक्त भाइन ने चीख चाड़ा पाया होंगे। तो बहू जी इसका जो है ना कोई पक्का काम पाना पड़ेगा, उस तो बगैर सुकून नहीं हो सकता, और उन्होंने पक्का काम पाना जे। ए मैं तुम दस दवा, जिन्ना मर्जी गुड टू सी यू कर लो और गुड लक कर लो, सर बैड लक स्टार्ट है। मैं कम अज़ कम ऐसे देख रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी ऐसी है, पर जिन्नी कि मैं अपने आप को रोक के तुहानूं दस सकदा सा वो मैं तुहानूं दसती है। आप तुसीं दरखास्त है कि आप भी कमेंट करें, तुसीं भावें खुल के कर दो, कोई गल नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।